तो यार देखो, मुझे पता है कि आज जो हमारी करंट जो इकोनॉमी की सिचुएशन है या महंगाई के जो हालात हैं कि दिन ब दिन जो है कि जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। तो आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हो कि जो चारों यार के कोई ऐसी स्किल हो कि जिसको जो है यानी कि वो सीख के या अपनी इनकम को जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर सके या जो है यानी कि एक अच्छी अमाउंट कमा सके। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स आप लोगों को इसके अंदर फेस करने पड़ते हैं कि पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आती यार कि इस टाइम इतनी स्किल्स हैं कि मतलब कोई कहता है फेसबुक एड सीख लो, कोई कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो, कोई कहता है कि डाटा साइंस सीख लो। कि मतलब आप लोगों को ये समझना मुश्किल होता है कि ऐसी वो कौन सी स्किल है यार कि जिसको आप लोग आसानी से सीख सको, उसके अलावा उसकी डिमांड भी हो, उसका जो पे स्केल है वो भी अच्छा हो, और सबसे मेजर बात कि उस स्किल के अंदर करंटली अभी कंपटीशन कम हो। क्योंकि जिस स्किल के अंदर जितना भी कंपटीशन कम होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके वो इनकम ज्यादा कमाने में। तो आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बेसिकली उस स्किल के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस स्किल को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख कैसे सकते हैं। और फिर इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे घर बैठे बैठे इस स्किल की मदद से आराम से 40 से 50 हज़ार रुपया जो है आप लोग कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता क्या है। तो अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज समवन who specializes in crafting prompts for text-based models. They design, refine the input prompts given to these models to produce desired outputs. यानी कि एक जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता है उसका मेन काम ये होता है कि उसने ऐसी स्पेसिफिक ऐसी रिफाइंड प्रॉम्प्ट्स लिखनी है कि जिनकी मदद से हम अपना डिजायर्ड आउटपुट हासिल कर सकें। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोग फर्ज करो कि आप लोग चाहते हो कि एक चैट जीपीटी हमें एक स्टोरी लिख के दे जो कि एक मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉम्प्ट कैसे बनेगी? तो वो ये होगी कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ डिटेक्टिव सॉल्विंग अ मिस्टीरियस मर्डर केस। यानी कि अब हमने क्या बताया, हमने स्पेसिफिक भी है हमारी प्रॉम्प्ट, और हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो रिफाइन भी है कि हम लोग चाहते हैं कि चैट जीपीटी हमें एक शॉर्ट स्टोरी लिख के दे किसके ऊपर, एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर, और जो मर्डर मिस्ट्री क्या है उसे सॉल्व कर रहा हो एक डिटेक्टिव। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं कि मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कि एक इन डिमांडेड स्किल है, तो ये जो है ये एक इन डिमांड स्किल है क्यों? तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग इन इंडस्ट्रीज। तो यार देखो, बेसिकली अगर हम लोग लॉजिक को समझे जॉब का, तो आप लोगों को या जो बेसिकली जॉब्स प्रोवाइड करता कौन है? इंडस्ट्री। अब जब जो इंडस्ट्री जो कि आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है, अब वही जो है इस एआई को जो है वो इनका जो इसका जो यूज़ है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री तकरीबन आज हर तरह की है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हो गई है, उसके अलावा मेडिकल हो गई है। इवन अगर आप लोगों ने अभी देखा हो तो मेटा ने अपने अंदर जो है यानी कि एआई को काफ़ी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। यानी कि अभी व्हाट्सएप की आपको अभी जो है वो अपडेट आई है। ठीक है, उसके अलावा जो ये हमारे जो मेटा के एड्स हैं, इसके अंदर तो जो फेसबुक ने काफ़ी देर से इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सेकंड कि हमारे जो ये चैट जीपीटी की तरह के ये जो एलएलएम्स जो मॉडल होते हैं ना, जो कि लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स होते हैं, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से भी ये जो स्किल है काफ़ी डिमांड में है। क्योंकि यार देखो, एक ना मेन जो है मतलब बेसिक बात है उसको समझो कि जिस जिस तरह से ये जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जो कि एलएलएम्स है, इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो उन लोगों की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है जो कि इनको चला सके। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है वो अच्छे से जानता है कि उसने कैसे जो एक रिफाइन एक जो अपना बेस्ट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो चैट जीपीटी से या किसी भी प्लेटफॉर्म से लेना है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक बिल्कुल ले आदमी हो, बिल्कुल जिससे पता नहीं है, ठीक है, वो अगर ये काम करेगा तो वो कभी भी वो डिजायर्ड आउटपुट हासिल नहीं कर सकता। और थर्ड, क्योंकि हमारी वेबसाइट्स में, हमारी ऐप्स में अब जो हमारे ये चैट बॉट है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से भी, इन सब पॉइंट्स की वजह से ये क्या है, ये एक इन डिमांड स्किल है। अब बात करते हैं कि कुछ नॉन टेक्निकल स्किल्स की।
अब बिल्कुल इसके टेक्निकल स्किल्स भी हैं, लेकिन वो जो है वो एक और टॉपिक है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में जो है वो उसको मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले यार, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आप लोग जो है मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें मैं इसी तरह के ऑनलाइन अर्निंग के और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो है यानी कि मैं कंटेंट लेके आता रहता हूँ, तो यार काइंडली मेरे चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और कमेंट्स में आप लोग जो है यानी कि अपनी जो है यानी कि आप लोग लिखा करें, कोई किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कुछ नहीं समझ आया ना तो लाजमी लिखा करें। तो वीडियो की तरफ आते हैं कि नॉन टेक्निकल स्किल्स। यार अब देखो, हम लोग बात करें तो बेसिकली 5 ऐसे मेन नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। सबसे पहले लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज क्यों, क्योंकि देखो आपने चैट जीपीटी को या किसी भी ऐसे मॉडल को आपने अपना डिजायर्ड आउटपुट कैसे लेना है, जब आप उसको कोई इनपुट दोगे। इनपुट आप लोग किस में देते हो? इंग्लिश के अंदर। तो लाजमी बात है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इंग्लिश लिखनी कैसे है, इंग्लिश पढ़नी कैसे है, इंग्लिश बोलनी कैसे है, और उसको समझना कैसे है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप उसको इनपुट दोगे कैसे और आउटपुट को समझोगे कैसे, ठीक है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। अब आपने बेसिकली जो हमारे जो चैट बेस्ड मॉडल्स होते हैं, हमने इनसे कम्युनिकेट करना होता है। हमारी जो थॉट्स होती हैं वो हमने इनको कन्वे करनी होती है, इनको जो है एज अ इनपुट बताना होता है कि हमें ये चाहिए। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी तो हम अपना जो आउटपुट है वो कैसे लेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी, और ये आपका इंटरलिंक होता है आपका चौथे पॉइंट है जो क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखो यार, क्रिएटिविटी, आपको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड या जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट है उससे रिलेटेड आपको क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स लिखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपने कोई उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी हो, उसके अलावा आपने कोई उसको जो है यानी कि कॉन्टेक्स्ट दिया हो, कोई उसको डिटेल में उसको बताया हो कि चैट जीपीटी जिससे जो है या कोई भी मॉडल जो है वो समझ सके कि आखिर आप चाहते क्या हो, ठीक है। और ये सब कुछ होगा कैसे, जब आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम से, अपनी डिजायर आउटपुट से रिलेटेड आप लोगों ने पूरी क्रिटिकल थिंकिंग की हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक स्टोरी लिखनी रही तो पहले आपने क्रिटिकल थिंकिंग की कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी आपको चाहिए किसके किसके रिलेटेड? मर्डर मिस्ट्री के रिलेटेड। और उसको क्या कर रहा हो, उसको डिटेक्टिव सॉल्व कर रहा हो। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी और क्रिएटिविटी भी होगी। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। अब देखो यार, बात को समझो। आप फर्ज करो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपने अपनी जॉब ज्वाइन की है एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के अंदर। अब वो आपको टास्क देता है कि आपने जो है यानी कि एक 3 मंथ्स का जो एसईओ का प्लान है वो आप जो है जनरेट करके दो हमें चैट जीपीटी से। तो अब अगर आपको बेसिक पता ही नहीं है कि एसईओ में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या आपने उसको इनपुट देना है, क्या क्या आपने चीज़ें उसकी इनपुट में डालनी है, तो आप कैसे अपना डिजायर आउटपुट हासिल करोगे। या अगर आप एज अ कोडर जो है, एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आप किसी सॉफ्टवेयर जो है हाउस में आपने जॉब स्टार्ट कर दी और वो कहता है आपको भी कि ये फलाने ऐप के जो है इस फंक्शन के लिए ज़रा मुझे कोड डिज़ाइन करके दो। तो जब तक आपको कोड्स के बेसिक ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे उसे इनपुट दोगे और कैसे आउटपुट को समझोगे और उससे आगे कन्वे करोगे। इसलिए जो ये लास्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा आता है कि आपने अब जो है इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आपने फ्री में सीखना कैसे है। तो देखो यार, सबसे पहला प्लेटफॉर्म फ्री में सीखने के लिए जो कि मेरे नज़दीक जो है ना, ये कह लो कि आज की ना सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो क्या है, वो यूट्यूब है। आप सिंपल यूट्यूब की सर्च बार में जाओ और जाके वहाँ पे लिखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपको काफ़ी कोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक कुछ चैनल्स हैं तो ये मैंने 2 चैनल्स के नाम रेकमेंड किए हैं। एक आपके पास आता है HBS सर्विसेज और दूसरा आपके पास क्या आता है, मार्केटिंग फंडास। क्योंकि मैं भी इन चैनल से काफ़ी सीखता रहता हूँ, ठीक है, अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे चैनल हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। और दूसरा क्या है, आपके पास यू आपके आप जो है यूडेमी से भी आप फ्री में सीख सकते हैं। सिंपल क्या करो, आप जाओ, जैसे यूडेमी है, ठीक है, यहाँ पे आप इनके ब्राउज जो है फ्री कोर्सेज में जाओ। यहाँ पे आप लोग टाइप करो क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये देखो ऐसे प्रॉम्प्ट, ये आपके पास आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपको देखो ये आ गए। अब ये आपके पास क्या है, ये पेड कोर्सेज है, ठीक है।
अगर आपने पेड लेना तो पेड लो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नीचे जाओगे फिल्टर के अंदर तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेंशन कर देना फ्री, और फिर ये जो है आपको ये देखो, ये आपको सारे फ्री कोर्सेज दिखा देगा। देखो चैट जीपीटी जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चैट जीपीटी फ्री, फ्री चैट जीपीटी फ्री फ्री। तो क्या आप इसकी मदद से भी जो है आप जो है वो अपना फ्री में जो है ना इसको आप लोग सीख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे, और जो कि सबसे अहम पॉइंट है, और वो मुझे पता है कि आप सब लोग जो है इस पॉइंट का इंतजार कर रहे थे कि आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप लोगों ने जो है आप लोगों को पता चल गया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, आप लोगों ने इसको सीख भी लिया यूडेमी से या यूट्यूब से। अब आप लोगों ने इससे पैसे कैसे कमाए? तो यार देखो, सब आप लोगों ने आया ना फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर के ऊपर आके ज़रा आप लोग सर्च करो, सर्च बार के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ज़रा सबसे पहले देखो कंपटीशन कितना है, 430, यानी कि ना होने के बराबर कंपटीशन है इसके अंदर। पहला चेक हो गया। अब ज़रा देखते हैं कि क्या ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इनको। तो अब देखो, सबसे पहले 5, 8, 16, 45, ठीक है। उसके बाद 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 16 ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर आ रहे हैं। तो अब ये क्या है कि सारे लेवल 1 के हैं, लेवल 2 के हैं। तो अब देखते हैं क्या कि बिगनर भी है, तो उधर नीचे आ जाओ। लो जी, अब ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, एज अ बिगनर है। ना कोई इनके पास लेवल 1 है, लेवल 2 है। 3 ऑर्डर इसको आए हुए हैं, 1 ऑर्डर इसको आया हुआ है, और 3 ऑर्डर इसको आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग देखो तो ये किसने कितना है, यानी कि कि अपना क्या कह रही है पाकिस्तानी जो है, एक एक प्रॉम्प्ट लिखने का सिर्फ क्या 1400 रुपये ये इसने लिखा हुआ है, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, इसने 7,000 रुपया इसने दे दिया हुआ प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। उसके अलावा अगर आप लोग लेवल 1 में लेवल 2 में देखो तो क्या 5,000, 29,000 रुपया जो है, यानी कि ये अब डिमांड कर रही है। इसने देखो 43,000 जो है लगाया, और इसके बाद देखो ऑर्डर आ रहे हैं, 3 आए हैं, इसके बाद 16 ऑर्डर आए हैं, 5,000 का। अब अगर इसने अगर ये 5,000 का अपना जो है यानी कि बेसिक प्लान भी लिया होगा, ठीक है, बेसिक प्लान होगा इसका। तो देख लेते हैं कि इसका क्या होगा, इसका बेसिक प्लान होगा 5,000 का, ठीक है। और 16 ऑर्डर अगर इसको आ गए, तो अब लोग खुद ही हिसाब लगा लो कि इसने जो है यानी कि अब तक के कितने पैसे अर्न कर लिए। तो यानी कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी है। तो अभी जाओ, जाके इसको सीखो, सीख के फाइवर के ऊपर अपने गिग बनाओ, ठीक है। गिग को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करो, एसईओ ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। वो यूट्यूब से जाके सीख लो, आपको बेबहा कोर्स मिल जाएंगे। अगेन इसी एचबीए के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, एचबीए सर्विसेज के ऊपर ही जाके वहां से आप लोग सीखो, और सीख के जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट करो।